हाय एवरीवन, दिस इज एशना। वेलकम टू माय चैनल। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किए थे कुछ टिप्स अराउंड इंटरव्यू। आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। वैसे तो इंटरव्यू में बहुत तरह के क्वेश्चनिंग्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल हो गया, एनालिटिकल हो गया, बिहेवियरल हो गया, लेकिन ये 8 क्वेश्चंस जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ये प्राइमरली बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस वो हो गए जो आपके स्किल्स से रिलेटेड हो, जैसे कि अगर आपको इंजीनियर है तो कोडिंग के अराउंड क्वेश्चंस, अगर आप कोई एमबीए इन फाइनेंस है तो फाइनेंशियल नॉलेज के अराउंड क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चंस वैसे हो गए जिनमें आपको लॉजिकल रीजनिंग जैसा कुछ अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में 10 खिड़कियाँ हैं और आपको सिर्फ एक को यूज़ करते हुए 5 लोगों को बाहर निकालना है, तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस को एनालिटिकल क्वेश्चंस कहते हैं। बट मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है वो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। सो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग 8 बिहेवियरल क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट है उसको मैं इंग्लिश में ही डिस्कस करूंगी, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। उसके इन एंड अराउंड जितना भी हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड आई ट्राई एंड क्लैरिफाई इट। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसको एक बिगनर्स क्वेश्चन भी कहा जाता है और किसी भी इंटरव्यू में ये हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर आपको 2 पैरामीटर्स पे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, और दूसरा कि आप किसी भी सिचुएशन को कितनी क्रिस्पली या कितनी क्विकली समराइज कर सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन हर किसी के लिए डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड होगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक जेनरिक ओवरव्यू बता सकती हूँ कि इसमें आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। So how do you answer this question is you have to start with your name, a little bit about your where you belong from, थोड़ा अपनी family के बारे में। You have to highlight your education, your qualification. If you have job experience, आपको वो भी इसमें include करना है। अगर आपने significantly कुछ अलग से किया है अपनी डिग्री के अलावा, तो उसको definitely इसमें include करिए। For example, I'm an MBA in finance, but recently I finished my CFA certification. So something like this आप बोल सकते हैं। Now what are the common mistakes जो हमें नहीं करने चाहिए? हम अपने पर्सनल लाइफ स्टोरी को बहुत एग्जैजरेटेड तरीके से बोलने लगते हैं। हम अपने एस्पिरेशंस को अपने इंटरव्यू को बताने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एस्पायर टू बी अ डेटा साइंटिस्ट इन द कमिंग ईयर्स। जो भी आपने नहीं अचीव किया है उसको डेफिनेटली अपने इंट्रो में इंक्लूड मत करिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू यू नीड दिस जॉब। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इंटरव्यूअर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आप इस रोल में कितना इंटरेस्टेड हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो ये है कि हम जेनरिक प्रेजेस करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, XYZ इज़ अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विद, इट इज़ अ लीडर इन इट्स डोमेन। तो ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं इस आंसर के लिए। सो व्हाट थिंग्स कैन यू इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आप कंपनी के वेबसाइट के बारे में डेफिनेटली थोड़ा रिसर्च करके जाइए, सो दैट आप उसके लेटेस्ट स्टैट्स को मेंशन कर सकें, आप उसके न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बोल सकें। अगर आप एक फिनेंस डोमेन से हैं तो आप उसके फिनेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी का रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फर्म और वॉज वर्किंग इन दिस फर्म फॉर पास्ट 5 years and I got a very positive feedback about the work culture here and thus I wanted to be a part of this company. तीसरी चीज़ ये कि आप अपने प्रीवियस जॉब रोल को इस पर्टिकुलर जॉब रोल के साथ अलाइंड शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो यू कैन से दैट इन माय प्रीवियस प्रोजेक्ट आई वाज हैंडलिंग अ फिनटेक प्रोडक्ट विच वाज न्यू टू द फर्म एंड आई सी दैट दिस रोल इज ऑल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स अ सिमिलर प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दिस आप कोट कर सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स शो करते हैं कि आप कंपनी के बारे में जानते हैं, आप रोल को लेके काफ़ी सीरियस हैं और आप अपने एक्सपीरियंस से वैल्यू ऐड करने की कोशिश करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नाउ इस क्वेश्चन में सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस कोट करते हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो जाते हैं कई बार, बट वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हमें सिर्फ अपने जॉब से अलाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पोर्ट्रे करना। बी ट्रू अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, और जो भी आप बोलें उसको एक स्टोरी से बैक करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई वर्कड विद मल्टीपल मैनेजर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज वी फ्रीक्वेंटली मूव्ड फ्रॉम वन टीम टू अनदर, स्टिल आई वॉज एबल टू कोप अप विद द चेंज and give deliverables on time. Now coming to weaknesses. Now weaknesses बताने में हमें बहुत केयरफुल रहना होता है। हम एब्रप्टली कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो हमारे बारे में बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट से दैट आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव। आपको कुछ ऐसा बताना है जो इंटरव्यू को एक मैसेज दे दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस, बट इन सम और द अदर वे यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस एंड इट इज़ गुड टू नो अबाउट इट।
फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि एज अ पर्सन आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई समटाइम्स टेंड टू क्रॉस द डेडलाइंस, बट lately I have been working to organize my time well and prioritize important things first so that the deliverables are not hampered. So ऐसा बोलने से इंटरव्यूअर को ये मैसेज जाता है कि यू नो दैट दिस इज समथिंग जो आपको इम्प्रूव करना है और आप इस पर ऑलरेडी काम भी कर रहे हो. Now, question number 4 is, where do you see yourself in next 5 years? So the basic agenda behind asking this question is that interviewer wants to see whether you are a long-term person or not, whether you will stick around or not, या फिर आप 1-2 साल में कंपनी को छोड़ के दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव कर जाएंगे. So यहाँ पे आपको ओवर एम्बिशियस नहीं दिखाना है खुद को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को वेज करके आपको एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ का पर्सपेक्टिव शो करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसोसिएट मैनेजर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं इन नेक्स्ट 2 years आई सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर, इन अनदर 2 years और 3 years आई सी माई सेल्फ एज अ सीनियर मैनेजर. सो यू हैव टू शो कि आप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ में यकीन रखते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन हैं और आप हाईली एम्बिशियस नहीं हैं. So don't say something like I want to be the director of the company or I want to be in where you are or things like that. Avoid saying such things. And question number 5 is, what is the most challenging experience in your career so far? So here interviewer 3-4 चीज़ों को देखने की कोशिश करता है. पहला तो ये कि आपने सबसे डिफ़िकल्ट सिनेरियो फेस क्या किया है. दूसरा ये कि आपने उसको कैसे हैंडल किया, आपका अप्रोच क्या था उसको हैंडल करने का. तीसरी चीज़ ये कि आपने उससे कुछ लर्निंग्स ली या नहीं. और चौथी चीज़ ये कि उस लर्निंग को आप अपने करंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हो या नहीं. For example, you can say, in my previous project, I was handling a very large team and it was becoming difficult to understand everyone's requirement in the daily sync up. So I went ahead and set up a one-on-one with each of my team members to understand their requirements and the challenges and connect with them in a better way. This helped me streamline the project and eliminate the communication gap between the team members. Going forward, whenever I'm handling large teams, this is a quick go-to approach for me. क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई शैल आई हायर यू. और यहाँ पे आपको इंटरव्यूअर को ये बताना है कि अगर 50 लोग और बैठे हैं लाइन में तो आप उनसे कैसे बेहतर हो. आपको अपने वर्थ को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना होगा. सो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए. बहुत ज़्यादा हम्बल मत बनिए, एरोगेंस मत दिखाइए और कहीं पे भी बेगिंग मत दिखाइए. यू नो दैट यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द जॉब, ऐसा मत पोर्ट्रे करिए. सो ये आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली चीज़, ये आपकी जेडी से ही निकल के आएगा. फॉर एग्जाम्पल, I see that the company is looking for a diversification in the credit card domain and my previous experience as a credit card manager would be a great value add here. दूसरी चीज़ कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के अराउंड स्ट्रेंथ्स को पोर्ट्रे करना है. आप उसको किसी स्टोरी के थ्रू पोर्ट्रे कर सकते हैं या फिर इन द वे यू आर टॉकिंग टू देम उसमें पोर्ट्रे कर सकते हैं. बट मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली शो स्ट्रेंथ्स अराउंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज आपका जॉब टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, इन अ वर्किंग इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी जॉब. तीसरी चीज़, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यहाँ पे आपको क्लियरली ब्रैग करना है अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में. आपको ऐसे इनिशिएटिव्स दिखाने हैं जो आपने लिए हैं जो कि आपके कोर रोल का पार्ट नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, यू नो, टू ग्रो इन अ डिफरेंट मैनर, टू ग्रो होलिस्टिकली. For example, in my previous role, I was working as a portfolio manager. I took an initiative to take guest lectures on the same topic. This helped me brush up my concepts and keep me updated with what is going around in this area. So something like that. Question number 7 is, do you have anything to ask from us? So मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये पूछा ही नहीं जाता. बट अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है टू नो मोर एंड मोर अबाउट द जॉब. Now, what kind of questions can you ask here? So, for example, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन आस्क लाइक what is a typical day for a product manager at XYZ. आप करियर पाथ के अराउंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टू नो लाइक हाउ आर यू गोइंग टू ग्रो इन द फर्म. एक और डिफरेंट अप्रोच होता है वेयर यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंस. यू कैन आस्क लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर. If they are there for a long time, you can ask like what made you stick around for so long and how has your journey been so far, things like that. Also, if you're interested into overseas opportunities, you can very politely, you know, amend it saying that whether the current role gives you such opportunities or not. Now, the very common mistakes which we do is we should not talk about our CTCs, our hikes or any kind of policy related details. All those questions you should keep for the HR round.
Thank you for watching the video till here, and as I promised in the beginning, I'll be ending with a closure tip. So point number 8 is the closure tip. Before any interview, be very well rested. The night before you should have a good sleep, and you should prepare everything you need to carry at night. Do not leave anything for the morning, may it be your dress, may it be your files, your documents, your ID cards, everything. That makes a very small difference, but it will help you in managing interview fear on the day of the interview. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में. ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू मेक मोर कंटेंट अराउंड इंटरव्यू एंड स्पेसिफिकली अराउंड ऑनलाइन इंटरव्यूज़, क्योंकि आफ्टर कोविड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ आर हैपनिंग ऑनलाइन. सो टू नॉट मिस ऑन एनी अपडेट एंड स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with anybody who you know is preparing for an interview. Have a nice day and all the best.